और अब बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे की। बलरामपुर की गैसनी विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 56% वोटिंग हुई थी। भाजपा के शैलेश सिंह शैलू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा के अलाउद्दीन खान को चुनाव में मात दी थी और यहां पर सियासी समीकरणों को बदलकर रख दिया था। वहीं अब आपको बलरामपुर जिले की गैसनी विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें आपको स्थिति का अंदाजा हो जाएगा कि स्थिति सियासी तौर पर यहां पर इतिहास क्या रहा है। 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के अलाउद्दीन खान ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2012 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा के डॉक्टर शिव प्रताप यादव जीते और 2017 में इस सीट से भाजपा के शैलेश सिंह शैलू ने जीत दर्ज की और इस सीट पर भाजपा का परचम फिर से लहराया। तो ये इतिहास हमने आपको बताया और चुनाव में सबसे अहम होते हैं चेहरे जिनके दम पर तमाम सियासी दल चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में हम आपको बलरामपुर जिले की गैसनी विधानसभा सीट के उन चेहरों के बारे में बताते हैं। और देखिए ये चेहरे आपके सामने हैं जो 2022 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला नाम है मौजूदा भाजपा विधायक शैलेश सिंह शैलू का, जो 2022 के लिए भी दम भर रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा बसपा के अलाउद्दीन खान का है, जो 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे, काफी मजबूत हैं। तीसरा बड़ा नाम है सपा के डॉक्टर शिव प्रताप यादव का, जो 2012 में विधायक रहे हैं। और इस सीट से चौथा बड़ा नाम सपा के अनुराग यादव का है, जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए। अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक चेहरे की ताकत हम आपको बताते हैं। और बलरामपुर की गैसनी विधानसभा सीट में पहला नाम आता है शैलेश सिंह शैलू का, जो गैसनी विधानसभा सीट से भाजपा का बड़ा चेहरा है। शैलेश सिंह शैलू गैसनी विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक हैं, छात्र नेता रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्षत्रिय और दलित बिरादरी में अच्छी पैठ रखते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चेहरा आपको दिखाते हैं। बलरामपुर की गैसनी विधानसभा सीट से दूसरा बड़ा चेहरा है बसपा के अलाउद्दीन खान, जो इस इलाके के बड़े सियासी चेहरों में गिने जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ रखते हैं और बसपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अलाउद्दीन खान 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे, 2007 में बसपा से विधायक रह चुके हैं, मुस्लिम समुदाय में गहरी पैठ रखते हैं और 2022 के लिए इनकी दावेदारी भी मजबूत है। बलरामपुर की गैसनी विधानसभा सीट का तीसरा बड़ा और मजबूत चेहरा है सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शिव प्रताप सिंह, जो इस सीट का सबसे जाना पहचाना चेहरा है और पूर्व विधायक रहे। 2002 के रण में भी ये अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर शिव प्रताप यादव इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में भी डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। यादव, कुर्मी और मुस्लिम वर्ग में इनकी बहुत अच्छी पैठ है। बलरामपुर की गैसनी विधानसभा सीट पर सपा का एक और चेहरा अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और ये है अनुराग यादव, जो इलाके में अलग पहचान रखते हैं और 2022 के लिए अपने दावेदारी का दम भर रहे हैं। अनुराग यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। फिलहाल सपा में शामिल हो चुके हैं, समाज सेवी हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसे में अच्छी पहचान लोगों के बीच है और 2022 के लिए विधानसभा चुनाव में इनकी भी दावेदारी मजबूती से सामने आ रही है। और अब रुक करते हैं अपने अवध क्षेत्र के राजनीति के एक्सपर्ट और जानकार वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी का। सर, गैसनी की सीट पर मामला त्रिकोणीय लग रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है 2022 में सिंहासन किसके खाते में जा सकता है? देखिए, गैसनी जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी की कभी परंपरागत सीट नहीं रही है। बीजेपी इसके लिए ये सीट इसलिए भी कठिन रही है क्योंकि यहाँ पर यादव और मुस्लिम मतदाता ये करीब 38% पहुँचते हैं जाकर, और ये एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। इसके अलावा यदि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वही जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। जो 2017 में चुनाव हुए थे उसमें 2 ऐसे कारक बने जिसके कारण बीजेपी बड़ी आसानी से सीट निकाल ले गई। नंबर 1, अनुराग यादव जो है वो चुनाव लड़ गए थे, और दूसरी बात जो मुस्लिम वोट था वो बसपा प्रत्याशी के साथ गया। अपने चूंकि सजाती हैं वो और काफ़ी प्रभावशाली हैं, तो ये गणित अभी बदली नहीं है। इस गणित में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है
कि क्या मुस्लिम मतदाता इस बार बसपा के साथ जाता बिल्कुल, है। यानी कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि थोड़े में ही गणित यहाँ पर बदल जाता है। चलिए अब आपको उन मुद्दों से रूबरू कराते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है और गैसड़ी विधानसभा के लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट डालेंगे। पहला मुद्दा है पानी की परेशानी। इलाके में जलस्तर काफी नीचे है, लोगों को बोरिंग में दिक्कत पेश आ रही है, पानी की दिक्कत है। ग्रामीण सड़कों की खस्ताहाल सड़कें भी बड़ा चुनावी मुद्दा है और बिजली की कम सप्लाई की वजह से लोग यहाँ पर हलकान हैं, परेशान हैं और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बलरामपुर गैसड़ी सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक शैलेश सिंह शैलू का दावा है कि इलाके का विकास तेज रफ्तार के साथ हो रहा है, जबकि सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शिव प्रताप सिंह उनके इस दावे पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो किया विकास, आज कोई जात पात धर्म मजहब से परे हट करके कि सभी हमारी योजनाओं में लोगों को लाभ मिले। तो हर व्यक्ति कहता है सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, सुरक्षा है, इनकी व्यवस्था। इसमें एक अच्छे तरह से आपको बिजली पानी इनकी व्यवस्था की गई। मतलब जितना भी झूठ बोलना था, फरेब करना था, जितना भी 420 करना था, इन्होंने इस्तेमाल किया और चुनाव जीत गए। तो समीकरण, मुद्दे और दावों के बाद चलिए आपको बताते हैं कि इस सीट पर सत्ते का पत्ता क्या है जो विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट पर बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता है MY समीकरण। दरअसल यहाँ पर मुस्लिम वोटर करीब 37% हैं और यादव वोटर करीब 7%। अगर ये दोनों किसी उम्मीदवार को साथ में समर्थन दे देते हैं तो उस उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाता है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के राजनीतिक एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी का। सर, ये जो MY फैक्टर है गैसड़ी विधानसभा सीट पर, ये कितना असर चुनाव पर डालेगा और किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? देखिए, यदि वास्तव में जिस ढंग से माहौल दिख रहा है तो ये जरूर असर डालेगा, लेकिन इसमें कई किंतु परंतु हैं। पहली बात तो बसपा बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम ही होगा, चाहे अलाउद्दीन हो कोई और हो। दूसरी बात, एक नई चीज जो उभर के सामने आ रही है, जो ओवैसी का जो गठबंधन है वो आ रहा है और वो जितने मारक भाषण दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को कि तुम जो है बैंड बाजे वाले हो की तरह हो, साहब बाहर खड़े रह जाते हो, बाराती घुस जाते जाके। ये कितना असर करता है जमीन पर, और उनका प्रत्याशी वहां निश्चित रूप से मुस्लिम होगा और वो जरूर उस सीट पर उन्हीं का उम्मीदवार होगा। तो वो कितना वोट लेता है, ये बिल्कुल, यानी कि भावनात्मक बातों से कितना वोट आएगा, कितना ध्रुवीकरण हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सर, बहुत शुक्रिया।